तो सबसे पहले हम सम एंड सम इफ के बारे में बात करने वाले हैं, राइट। तो ले चलता हूं मैं आपको उसके लिए एक्सेल शीट के ऊपर। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिख करके रखा है, ये सारे फंक्शंस हैं। एज अ बिजनेस इंटेलिजेंस बिजनेस एनालिस्ट मैं अपनी कंपनी में ये सारे फंक्शन डे टू डे बेस पे यूज करता था, और जितने यूज थे ना वही हमने सीखे, उससे ज्यादा सीखने की जरूरत हमको कभी नहीं पड़ी, राइट। तो इसमें सम एंड सम इफ फंक्शंस है। तो अब यहाँ पे हमने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे तो आपको भी क्लियरिटी मिलेगा। सो ये मॉड्यूल 10 का फर्स्ट लेक्चर आप कंसिडर कर सकते हो। सो यहाँ दिया कार टाइप, माजदा, hyundai, होंडा, टाटा, मारुति, ये सारे के सारे कार टाइप है, और नंबर्स उस पर दिए गए 26, 45 या 89, ये कुछ भी नंबर हो सकते हैं, सेल्स के हो सकते हैं, प्रॉफिट के हो सकते हैं, या फिर गाड़ी नंबर हो सकते हैं, जो भी है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, टोटल कार सम का मतलब होता है कि आपको पूरा का पूरा टोटल करना है। सो मुझे अगर सम कैलकुलेट करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे सम कैलकुलेट करना है इस सब का, तो मैं क्या करूंगा, इक्वल्स टू, आपको क्या करना है, पहले हम क्या करते थे, पहले हम नॉर्मल ये लिखते थे प्लस, फिर इसको करते थे प्लस, फिर इसको करते थे प्लस, राइट, एंड सो ऑन। हम ऐड करते हैं तब जाकर हमारा प्लस आएगा, राइट। लेकिन हमको डायरेक्टली अगर आप सम यूज करोगे, सम बहुत फटाफट आपको यूज करना पड़ता है। सो यहां से लेकर के यहां तक आप ड्रैग करोगे तो आपको सिंपली डायरेक्टली कैलकुलेट होगा सम। तो 680 का टोटल दिखा रहा है, राइट। टोटल नंबर ऑफ कार्स 680 है, माजदा उसमें से 26 है, Hyundai 45 है, एंड सो ऑन। द टोटल नंबर ऑफ कार अवेलेबल विद द कंपनी टू सेल, या फिर जो सेलर्स है अराउंड 680 कार्स है। बट कंपनी का जो सेलर है उसके मैनेजमेंट चेक करना चाहते हैं कि माजदा का टोटल कार कितना अवेलेबल है पूरे इसमें मिला करके। अब वो एक एक करके तो जोड़ते नहीं बैठेगा, राइट, ही नीड्स समथिंग। सो यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिखा है सम इफ। सम इफ का हम उसको पहले डी कोड करते हैं, लेट्स राइट सम इफ। यहाँ पे सम इफ, तो यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल माजदा का हमको निकालना है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ माजदा, माज सॉरी माजदा, राइट। सो हमने यहाँ से एक कार उठाया और माजदा का हमको सिर्फ देखना, तो क्या करूँ, इक्वल टू सम इफ। हम सम इफ यूज करने वाले हैं। रेंज, रेंज में आपका पहले लेना है कि क्या आप ले रहे हो, राइट। रेंज हम ये पूरा का पूरा ले रहे हैं, ये सारे कार है हमारे पास, रेंज अवेलेबल है, वेराइटीज अवेलेबल है, कॉमा क्राइटेरिया क्या है मेरा कि माजदा का मुझे टोटल नंबर ऑफ कार चाहिए, और सम रेंज किसको सम करना है यहाँ पे, तो मुझे टोटल नंबर ऑफ माजदा कार कितने अवेलेबल है ना वो चाहिए। मैं इसको एंटर करता हूं तो 93 माजदा के कार्स अवेलेबल है, राइट। 93 माजदा के कार अवेलेबल है। अब ये सोचिए छोटा सा डेटा बेस है जहां पे आपको ये मिल गया, कहीं कहीं पे सोचो कि जहां पे 4000 ऑफ एसक्यूज होते हैं, 10,000 ऑफ एफएमसीजी अलग अलग प्रोडक्ट रहते हैं, तो उनके लिए ये सारा का सारा चीज आना चाहिए एनालिसिस करने के लिए। तो यहाँ पे आसानी से कैलकुलेट हो सकता है, एक एक करके नहीं कर सकते हैं, या एसक्यूएल क्वेरीज मारते हैं उसके अंदर में, लेकिन आपका पहला बेसिक मजबूत रहेगा तो सेम यही लॉजिक आप एसक्यूएल में यूज करते हैं और बाकी सारे लैंग्वेजेस में यूज करोगे तो माजदा का मालूम पड़ गया। लेकिन अगर कोई पूछे कि नहीं मुझे एक एक का मैं इस तरह से कोडिंग नहीं करते बैठूंगा, मुझे एक ही साथ सारा का सारा चाहिए, मतलब क्या, जैसे कि यहाँ पे Hyundai का आप 70 देख रहे हो, अगर मैं इस पे ड्रॉप डाउन करूं, मैं यहाँ पे देखो अगर माजदा सेलेक्ट करूं, यहाँ पे मारुति या जो भी है, यहाँ पे होंडा, राइट। सो होंडा का 127 टोटल आ गया, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ। सो व्हाट आई विल डू, अब यहाँ पे हम इसको डिलीट करते हैं फॉर नाउ। यहाँ पे मैं क्या करूंगा ना, डेटा पे आना है आपको, डेटा पे, एंड देर इज अ कॉल्ड डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन पे जाकर के मैं यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करूंगा, एनी वैल्यू की जगह पे मैं यहाँ पे लिस्ट कंसीडर करूंगा, और यहाँ पे सोर्स है, राइट। सो मैं सोर्स में क्या करूंगा, इन सबको ले लूंगा यहाँ से, राइट, एंड ओके करूंगा। तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन क्रिएट हो गया, और यहाँ पे ड्रॉप डाउन के अंदर आप देखोगे Hyundai, होंडा सारा का सारा आ गया। अब यहाँ पे माजदा डालूंगा तो सॉरी Hyundai डाल, तो Hyundai का टोटल नंबर ऑफ कार Hyundai कितने अवेलेबल है अभी हमारे इन्वेंट्री के अंदर, इफ यू कंसिडर, या अगर आप फ्लैट्स बेचते हो, आपकी कंपनी जहाँ पे आप जॉब करते हो, और या फिर वो जो प्रोजेक्ट है फ्लैट सेलिंग का है, उनका 10-15 प्रोजेक्ट चल रहा है, और एक टावर के अंदर कम से कम 50 से 60 या 70-80 फ्लैट्स है, तो कौन सा इन्वेंट्री बिका है, कौन से फेज का बिका है। सो अलग अलग प्रोजेक्ट्स आप कंसिडर कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे अगर चेंज करोगे तो आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पे हमने डिस्कशन कर लिया सम एंड सम इफ। जब आपको डेटा क्लाइंट से मिलता है तो वहां भी आपको डेटा के अंदर में, जैसे कैटेगरी, सब कैटेगरी के अंदर में, या फिर सेगमेंट में उसका सेल्स कितना है, वो इन्वेंट्री कितने अवेलेबल है, कौन से दिन में सबसे ज्यादा सेल हुआ, आप आसानी से इसे कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर हमारा काउंट एंड काउंट इफ।
अब काउंट इफ एंड काउंट के अंदर में ना टोटल हमने वहां पे काउंट काउंट ए एंड काउंट इफ तीन है टोटल। सो हम सबसे पहले हम काउंट लेंगे। अब काउंट क्या होता है ना, बेसिकली ये आपका टोटल नहीं करता, मतलब सिंपल एक माजदा hyundai कितना एक दो तीन चार पाँच छह सात, मतलब बेसिकली ये काउंट कर रहा है कि वेराइटीज कितनी अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ पे सिंपली अगर यहाँ पे ऐसे रख करके अगर टोटल चेक करो तो आपको यहाँ दिखाई देगा कि टोटल वेराइटी इज 14 काउंट, राइट। सो मुझे लेकिन ये फंक्शन में यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे इक्वल्स टू काउंट, राइट। अब ये काउंट है तो यहाँ पे मुझे वैल्यूज लेना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे वैल्यूज है, मुझे काउंट करना है, एंटर करूंगा तो काउंट मिल गया कि 14 है, काउंट ए। लेकिन कभी कभी आपको टेक्स्ट काउंट, फॉर एग्जांपल अगर इसी के अंदर में आप अगर देखो, अगर मैं ये फॉर्मूला को फिर से लिखता हूँ, काउंट लगा करके सिर्फ काउंट करो एंड मुझे ये कैलकुलेट, लेट्स सी ये आता है क्या, तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो आप देखो कि जीरो दिखा रहा है, क्योंकि वो काउंट आपका वैल्यू कंसीडर करता है। काउंट ए जो रहता है वो आपका टेक्स्ट फंक्शन के अंदर में यूज होता है, राइट। सो यहाँ पे हमने क्या किया, इक्वल्स टू काउंट ए, काउंट ए लगाओगे तो टेक्स्ट कैलकुलेट हो जाएगा आपका कि नंबर ऑफ वेराइटीज प्रोडक्ट या सेगमेंट या जो भी है कितने अवेलेबल है, 14, राइट। अब यहाँ पे काउंट इफ, अब मुझे देखना है कि माजदा या इस कंपनी के अंदर में ये जो सेलर है कितने टाइप के प्रोडक्ट या कितने टाइप की गाड़ियां बेचते हैं। यहाँ पे माजदा बार बार रिपीट हो सकता है, मारुति रिपीट हो सकता है, राइट। अलग अलग इसमें अलग अलग लोकेशंस पे 50 जगह 100 जगह अलग अलग लोकेशन, लेकिन कौन सी वेरायटी का ये बेचते हैं। सो आई वांट टू काउंट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, यूनिक प्रोडक्ट्स अवेलेबल विद देम, राइट। सो मैंने क्या किया, काउंट इफ, काउंट इफ यहाँ पे सेम वही यहाँ पे लिखना है कि काउंट इफ इक्वल्स टू, जैसा सम इफ था आपका, काउंट इफ ले लीजिए, रेंज ले लेंगे, यहां से रेंज ले लिया हमने, यहाँ पे क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में क्या करूंगा, इधर का ये ले लूंगा एंड उसके बाद क्या करूंगा, आपका ये नंबर्स ले लेंगे, ठीक है। नहीं, इसमें ये नंबर लेने की जरूरत नहीं, सॉरी। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ ये ले लेना, बस इतना ही काउंट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे Hyundai का 2 दिखा रहा है, अगर मैं चेंज करूंगा क्योंकि सबमिट में रहता है, होंडा पे क्लिक करूंगा तो अलग अलग चेंज होते जाएगा। वैगनार का कितना अवेलेबल है, आई थिंक सबका 2 ही, वैगनार 1 है, 2 है, Hyundai कितना है, तो लेट मी, Hyundai 2 है तो एक और बढ़ा लेते हैं और समझने के लिए यहाँ पे अगर हम डालते हैं, राइट। सो अगर Hyundai पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, Hyundai राइट 3 हो गया, राइट। सो ये मतलब आपका इसके अंदर 2 ही वेराइटीज अवेलेबल, तो इसलिए सबका 2 2 दिखा रहा था, तो हमने एक एक्स्ट्रा बढ़ा दिया तो हमको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे क्या किया, काउंट एंड काउंट इफ भी समझ लिया। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर, थर्ड लेक्चर है जिसमें हम बात करने वाले हैं कॉनकैटिनेट के बारे में। सो जैसे हमने यहाँ पे क्या किया ना, कॉनकैटिनेट मतलब क्या होता है ना कि कभी कभी आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स बहुत ज्यादा रहते हैं, या फिर आप चाहते हो कि एक यूनिक की क्रिएट करो, मतलब क्या होता है, कैटेगरी, सब कैटेगरी एंड सेगमेंट, आप तीनों मिलाकर के एक यूनिक की क्रिएट करते हो और उस यूनिक की को प्राइमरी की बना करके आप अपने डिम टेबल में डालना चाहते हो, क्योंकि वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक ही चीज में डुप्लीकेट में अवेलेबल है, तो आपको डुप्लीकेट हटाना है, राइट। एक यूनिक की क्रिएट करना है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कशफुर, सो मेरा नाम काफी यूनिक है तो नहीं मिलेगा, लेकिन किसी का नाम अगर बिलाल है, वैसे बिलाल बहुत सारे रहेंगे, तो उसके आगे सरनेम क्या है, तो उसको कंबाइन कर देते हैं। तो एक यूनिक आईडी करने के लिए क्या करते हैं, 3 4 चीज को कंबाइन करके एक बनाना रहता है। तो उसी तरह आपके पास जब डेटा आता है वो आपका एकदम बिलियंस में रहता है, कभी 10 लाख 50 लाख रो के ऊपर से रहते हैं, तो कैसे होगा उसको यूनिक करने के लिए, तो उसको लोग क्या करते हैं, कॉन्कैटिनेट करते हैं या टेक्स्ट ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि फॉर एग्जाम्पल ये 2 टेक्स्ट है आपका, जैक एंड मा, हम उसको क्या कर रहे हैं, कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं। तो कॉन्कैटिनेट का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे कॉन्कैटिनेट आप टाइप कीजिए, राइट। सो यहाँ पे सब दे रहा है, पहले की टेक्स्ट 1 मेरा जैक है, सेकंड अब मुझे इसको किससे ज्वाइन करना है, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या, मैं स्पेस दे दूंगा, यहाँ स्पेस देता हूँ, अगर स्पेस नहीं दूंगा वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, अगर स्पेस नहीं दूंगा तो क्या आएगा, राइट। सो मैं इसको बंद कर देता हूँ, यहाँ पे जैकमा आ गया। अगर मैं यहाँ पे स्पेस नहीं देता, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्पेस नहीं देता, सिर्फ कॉमा से ही काम चला लेते, ठीक है, तो कैसा आता, तो ये आप देखो मिक्स हो गया, तो इसके लिए आपको स्पेस देना जरूरी है। आप इसको क्या करना है, सिंपली ड्रैग कर दो तो सबका क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक यूनिक और प्राइमरी की क्रिएट कर सकते हो, अगर आपके पास डुप्लीकेट्स बहुत सारे बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उस तरह से, सो दैट एक आप अलग से प्रोडक्ट टेबल बना सको कि अब ये प्रोडक्ट टेबल काफी यूनिक है और उसके अंदर
डिफरेंस नहीं है, आपको आगे समझ में आएगा। सो अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट एंड फोर्थ लेक्चर के बारे में, जिस पे हम डिस्कशन करने वाले हैं वी लुकअप एंड एच लुकअप। तो यहाँ पे मैं वी लुकअप के बारे में डिस्कशन करूंगा, आप उसको हॉरिजॉन्टल में ले जाओगे तो एच लुकअप हो जाएगा। राइट, सो वी लुकअप क्या होता है कि मेरा लुक, मुझे पहले ऐसा लगता था कि टेबल में सिंपली यहाँ से रोहन का देख करके मैं सैलरी बता सकता हूँ, तो मुझे वी लुकअप की जरूरत क्या है। लेकिन आप सोचिए कंपनी के अंदर में, टाटा जैसी कंपनी जहाँ पे 6 लाख एम्प्लॉयज है, ठीक है, अब वो सर्च करते हैं तो सर्च करेंगे या कोई एक के बार रखेंगे, वो डेटाबेस में जाकर एक एक करके वो ढूंढते नहीं बैठेंगे। राइट, सो ही वांट टू जस्ट फेच द रोहन डिटेल्स एवरीथिंग, उसका घर का एड्रेस से लेकर के, उसका फोन नंबर से लेकर के, सैलरी से लेकर के, ज्वाइनिंग डेट से लेकर के, डेट ऑफ बर्थ, एवरीथिंग ही वांट टू फेच एट अ सिंगल क्लिक। राइट, सो इसके लिए आपको क्या यूज करना है, वी लुकअप या आपका एच लुकअप। वी लुकअप का वर्टिकली कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक कंडीशन बनाया कि एक एम्प्लॉइज डिटेल्स दिया गया है, कौन सा फोन नंबर है, ईमेल आईडी है, डिपार्टमेंट कहाँ काम करता है और सैलरी कितनी है। सो यहाँ पे मैं चाहता हूं कि हम एक टेबल यूज कर रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे मैं एक नाम लिख देता हूँ रोहन, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देते हैं रोहन। ठीक है, मैं रोहन का, मैं चाहता हूँ कि रोहन की सैलरी कितनी, यहाँ से देख करके बता सकता हूँ, लेकिन जब 10 लाख रो होगा, आप सोचिए प्रोडक्ट का होगा तो कैसे निकालोगे, कोई प्रोडक्ट का होगा, किसी चीज का होगा, उसका डिटेल यहाँ पे लिखना। वी लुकअप, वी लुकअप में सबसे पहला आता है लुकअप वैल्यू, आप क्या ढूंढ रहे हो, मैं रोहन को ढूंढ रहा हूँ। राइट, रोहन के हिसाब से। फिर टेबल एरे, टेबल एरे मतलब आपको पूरा ये टेबल सेलेक्ट करना है यहां से लेकर के यहां तक का। राइट, अब आपको कॉलम्स तो एक तरह से आपके लिमिटेड होते हैं, ज्यादा ज्यादा आपका मेरे ख्याल से 50 से 60 कॉलम हो सकता है, लेकिन रोज तो बहुत ज्यादा होंगे। राइट, सो कॉलम इंडेक्स आप कहाँ से कैलकुलेट, क्या जानना चाहते हैं रोहन के बारे में, तो मैं रोहन का सैलरी जानना चाहता हूँ, जो सैलरी कौन से कॉलम में, तो आपको काउंट करना पड़ेगा 1 2 3 4 5। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 5 डालूंगा। राइट, और ट्रू या फॉल्स मैं 0 डालूंगा कि नहीं मुझे एग्जैक्ट चाहिए, रोहन का ही चाहिए, एंटर करूंगा तो रोहन की मुझे सैलरी मालूम पड़ गई यहाँ पे। तो वी लुकअप का यूज होता है। अब ये सेम शीट पे दिखा है, सोचो अगर किधर और रहता तो वहां पे किस तरह से यूज करते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे रोहन का एक नहीं, मुझे रोहन की जगह पे बहुत सारे लोगों का डिटेल एक साथ चाहिए, जैसे कि हमने सम एंड सम इफ और काउंट इफ में यूज किया था, तो कुछ नहीं करना है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। और यहाँ पे क्या करते हैं, हम डेटा वैलिडेशन ले लेते हैं। डेटा वैलिडेशन पे आते हैं, एनी वैल्यू की जगह पे आई विल बी टेकिंग अ लिस्ट। राइट, लिस्ट के अंदर में यहाँ पे ले जाते हैं और सारे के सारे हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसको हम ओके कर देते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। नाउ आई विल सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम सोहम, सोहम की सैलरी आ जाएगी। सोहम यहाँ पे मोनल, मोनल की सैलरी आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है, जहां पे मैं चाहता हूँ सिर्फ सोनल का सैलरी नहीं, सारा का सारा डिटेल्स दिखाई दे। तो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ फॉर एग्जांपल कबीर, तो आप देखो कि सारा का सारा ईमेल आईडी, डिपार्टमेंट कहाँ पे काम करता है, सब कुछ मिल गया एट वन क्लिक। तो मैंने क्या किया, सबको लिंक करके रखा है। तो वी लुकअप का आप एक्सेल के अंदर में या जब डेटा एनालिसिस कर रहे हो ना, तो बहुत इंपॉर्टेंस होता है कि आपका अलग अलग टेबल्स रहते हैं, बहुत सारे टेबल्स रहते हैं, लिटरली कहूँ तो बहुत सारे टेबल रहते हैं। तो आपको वहां पे वी लुकअप का यूसेज बहुत ज्यादा होता है, तो आपको वी लुकअप यूज करना समझ गया रहेगा। अब बात करने वाले हमारे नेक्स्ट लेक्चर के बारे में, जो कि आपका है, हम ले आते हैं इफ के ऊपर। बाद में हम पिवट टेबल और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। इफ, तो बहुत टाइम क्या होता है ना कि आपको कंडीशंस बनाने होते हैं, ताकि आप जान सको। यहाँ पे मैंने एक रैंडमली डेटा कंसिडर किया, बनाना, केवी, मैंगो, ये सब हमने लिखा है। एंड फंक्शन कि क्या होता है कि इफ समीर का सेल्स इज ग्रेटर देन 50,000 गिव हिम अ कमीशन और ब्रोकरेज, एल्स डू नॉट गिव इट। राइट, तो बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, लेकिन यहाँ पे हमने लिया है कि फॉर एग्जाम्पल क्या ये बनाना है, वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। तो मैंने हमने यहाँ पे लिखा है कि इफ B2, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इक्वल्स टू, आप इफ यूज करोगे, इफ लॉजिकल टेस्ट में B2, सॉरी, इफ B2 इक्वल्स टू डबल कोटेशन मैंगो, मैंगो ट्रू, एल्स फॉल्स, या आप 0 1 यूज कर सकते हो, जैसा आप चाहो। राइट, ज्यादातर 0 1 यूज करता हूं मैं यहाँ पे, लेकिन समझाने के लिए यहाँ पे मैंने डाल दिया। सो सॉरी, क्या एरर दे रहा है, ट्रू, अच्छा फॉल्स की स्पेलिंग रॉन्ग है।
एंटर। राइट, सो यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स आपका आ गया। तो यहाँ पे जो भी जहाँ पे बनाना रहेगा वहां पे ट्रू आ जाएगा। देखो तो यहाँ पे बनाना है ट्रू। राइट, तो यहाँ पे अगर मुझे स्टेटमेंट लिखना है ट्रू फॉल्स में समझ में नहीं आ रहा तो हमने एक और चीज दे दिया, अगर ये मैंगो है, यस एंड इट्स नॉट अ मैंगो, तो यहाँ पे ट्रू की जगह पे आप रिपीट कर सकते हैं, यहाँ पे इट इज अ मैंगो, तो ट्रू की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो, यस या फिर ये मैंगो है। आप हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो मैंगो है, ये मैंगो नहीं है, फॉल्स में डाल देते हैं हम, ये मैंगो नहीं है, समझने के लिए ये मैंगो नहीं है। ठीक है, मैं एंटर करता हूं तो सॉरी, डबल कोटेशन में डालना पड़ेगा सेंटेंस को, इन सबको, कहा गया, क्योंकि वो ट्रू एंड फॉल्स लॉजिकल स्टेटमेंट हो जाते हैं। एंड ये आपके कोटेशन, नाउ एंटर। राइट, तो ये मैंगो नहीं आ गया। ठीक है, ये मैंगो है कि नहीं है यहाँ पे सब जगह पे आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हो। और नंबर में हमने यहाँ पे डाल दिया है, क्या ये नंबर अगर 20, यहाँ पे हमने कंडीशन डाल दिया है इफ B13, मतलब ये जो आपका 24 है क्या ग्रेटर देन 40 है, अगर ये नंबर 40 से ज्यादा है तो आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर 40 से कम है तो इसको जीरो ही रहने दो। मतलब अगर आपकी कंपनी में 10 एम्प्लॉयज है, सेल्स जनरेट करते हैं, अगर किसी का सेल्स मंथली सेल्स 50,000 के ऊपर जाता है तो आप उसको कमीशन देना चाहते हो, और 50,000 के नीचे जाता है तो आप उसको कमीशन नहीं देना चाहते हो। राइट, तो सिंपली हमने यहाँ पे वो कोडिंग करके रखा, जैसे मैंगो का था कि यहाँ पे अगर मैं लिख दूं इफ 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 ये फॉर एग्जाम्पल 24,000 है, इज ग्रेटर देन 50,000 एज अ सेल्स, सो अगर ये है तो मैं चाहता हूं कि इसका इसको 0.5% का कमीशन मिलेगा, इसके ऊपर 0.5, राइट, एल्स जीरो। ठीक है, तो इस बंदे को क्या मिला कमीशन? कुछ नहीं मिला। किसको कमीशन मिल रहा है यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसको 29 जो वैल्यूज है इन टर्म्स ऑफ वट एवर, सो ही इज गेटिंग अ कमीशन, दिस गाय इज नॉट गेटिंग अ कमीशन, तो इसमें से सिर्फ टॉप परफॉर्मर एक ही निकला। राइट, तो इस तरह से आप फंक्शन का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर है हमारा एंड और नॉट के ऊपर। ठीक है, एंड और नॉट के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया ना, एक डेटा क्रिएट किया है जहाँ पे मैंने अपने फ्रेंड्स का नाम रख दिया है, क्रेडिट स्कोर, सेविंग, सैलरी, क्रेडिट, सेविंग्स, राइट, और रिजल्ट में हमने लोन अप्रूव और कंसिडरेबल। मतलब क्या कि ये सारे लोग हैं जिनका क्रेडिट स्कोर दिया गया है और इनके बैंक अकाउंट में जो सेविंग है वो कितना जमा है, इनकी महीने की तनख्वाह कितनी है, राइट, और उसके हिसाब से हमको आगे का रिपोर्ट क्रिएट करना है। सो क्रेडिट में हमने लिखा है कि अगर इसका कंडीशन बनाया कि अगर, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं कि इफ, या नॉर्मल डायरेक्शन में कि अगर क्रेडिट स्कोर इसका 500 के 450 के ऊपर है तो इसको हम, हमारा फर्स्ट टेस्ट में क्लियर होता है। मतलब आपने लेवल रखा है कि जब आप होम लोन के लिए अप्लाई करते हो तो बहुत सारे क्राइटेरिया, सिविल स्कोर रहता है, आपका सैलरी रहता है, आपका सेविंग्स रहता है, आपका इन्वेस्टमेंट रहता है, और सबको देखते हैं उसके हिसाब से आपको कितना लोन देना चाहिए। तो उसी तरह हमने दो क्राइटेरिया बना के रखा है, क्रेडिट और सेविंग, इसके बेसिस पे ही लोन मिलेगा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर मोर देन 450 है, आप पहले क्राइटेरिया में सेट होते हैं, एंड अगर आपकी सैलरी सेविंग अगर 70,000 के ऊपर है तो आप सेकंड क्राइटेरिया में फिट होते हैं। अगर दोनों में फिट हो रहे हैं तो आपको लोन मिल जाएगा, अगर दोनों में फिट नहीं हो रहे हैं तो आपको लोन नहीं मिलेगा। राइट, सो हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं कि क्या मेरा क्रेडिट स्कोर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कुछ और कंडीशन लेते हैं, क्रेडिट स्कोर कशपुर का 500 के ऊपर है क्या, 500 के ऊपर है तो ये फर्स्ट क्राइटेरिया में आता है, अदरवाइज फेल हो जाता है। सो यहाँ पे दिखा रहा है कि नहीं, इसका जो क्रेडिट स्कोर है वो 500 के आसपास है, या इक्वल भी आप रख सकते हो, तो फॉल्स हो गया। लेकिन क्या, अब मैं सेकंड कंडीशन देने वाला हूं, क्या कशपुर की सैलरी, जो ये सैलरी है, इज ग्रेटर देन, यहाँ पे हम ले लेते हैं 50,000। ठीक है, तो ये भी फॉल्स आ रहा है कि नहीं 50,000 नहीं है। अब दोनों का रिजल्ट अगर देखना है मुझे, ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि लोन अमाउंट के लिए एंड यूज करना पड़ता है, क्योंकि एंड के अंदर में कोई भी एक भी कंडीशन आपका फेल नहीं होना चाहिए, सारे के सारे कंडीशन सही होने चाहिए। सो इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे एंड लिखता हूँ, राइट, लॉजिकल 1 कॉमा लॉजिकल 2, ऑटोमेटिकली आपका फेच कर लेगा और ये बता देगा कि भाई कशपुर को लोन नहीं मिलेगा,
किसको लोन मिलेगा यहाँ पे, जिसका ट्रू रहेगा। तो इसमें से इसको जो बिलाल है, निखिल है, इनको लोन आसानी से मिल जाएगा कि इनका क्रेडिट स्कोर और जो सैलरी वो दोनों ही इस कंडीशन में सेटिस्फाइड हो रहे हैं। अगर बैंक को इंटरेस्ट रेट अभी बिलाल और निखिल से 9% इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे, लेकिन उनको और क्लाइंट चाहिए, तो और क्या करेंगे, एक कंसिडरेबल एक सिचुएशन बनाते हैं जहां पे वो कहते हैं कि भाई हम एक कंडीशन और डाल रहे हैं जहां पे आपकी अगर सेविंग्स मोर देन, यहाँ पे हमने डाल दिया क्या D3, आप देखोगे सेविंग इज मोर देन 75,000। अगर इन तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया भी सेटिस्फाइड होता है तो हम आपको लोन देंगे, लेकिन इंटरेस्ट रेट ज्यादा रहेगा, राइट। सो यू कैन मेक अ थर्ड सिचुएशन ऑल्सो जहां पे आप ये यूज कर सकते हो, राइट। तो इस तरह से हमने एंड और नॉट के बारे में समझा। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के बारे में, जहां पे हम डिस्कशन करने वाले हैं एवरेज इफ, राइट। सो कभी कभी क्या होता है ना कि आपके पास बहुत सारे सेगमेंट है, फर्नीचर का है, होम अप्लायंसेस का है, कंज्यूमर्स का है, जो कॉर्पोरेट्स का है। सो उनका एवरेज सेल्स कितना, अगर अगर कंडीशन अगर चेंज होता है, राइट। सो यहाँ पे हमने क्या दिया है कि ईयर दिया है कि 2010 में एवरेज सेल उस सेगमेंट से कितना हुआ। हमने क्या लिया है पे, लोकेशन दे दिया है और सेल्स दे दिया है। सेम आप एवरेज इफ और या फिर आप दूसरी चीज यूज करते तो उसी तरह यहाँ पे कंडीशनल आपका वो दे दिया हमने, जो वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एवरेज इफ का फॉर्मूला लिखते हैं इक्वल्स टू सेम एवरेज इफ, ले लीजिए यहाँ पे आपका पहले सबसे पहले रेंज पूछेगा कि आपका रेंज क्या है। तो मेरा रेंज यहाँ पे ईयर्स है, मुझे ईयर्स चाहिए। क्राइटेरिया में यहाँ पे मैं ले लूंगा फॉर एग्जांपल ये डेटा वैलिडेशन मैंने आपको बता दिया कैसे बनाना, तो बार बार मैं वो रिपीट नहीं करूंगा, राइट। उसके बाद मैं यहाँ पे सेल्स पे ले आता हूँ, राइट। अब मैं एंटर करता हूँ। सो मुझे दिखा रहा है कि भाई 45,000 सेम इधर। अगर मैं यहाँ पे ईयर चेंज करूँ 2016, राइट, तो 2016 का भी आ गया कि 2016 में एवरेज सेल्स कितना जनरेट हुआ था, राइट, 2016 में। अब कभी कभी ये भी होता है कि वो लोकेशंस का भी, तो आप उसके लिए एक अलग फिल्टर और अलग चीज यूज कर सकते हो जहां पे इंडेक्स मैच फंक्शन आपको यूज करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ हमने क्या सीखा, आपका एवरेज इफ कंडीशन भी सीखा, हम इंडेक्स मैच का भी सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो अब बात करने वाले हमारे नेक्स्ट फंक्शन के बारे में, इंडेक्स मैच, जैसे हमने डिस्कस किया था एवरेज इफ के अंदर में। तो यहाँ पे हमने एक रिजल्ट कंसीडर किया है जहां पे हमने नाम रखा है और उन्होंने कौन कौन से लैंग्वेज में कितना स्कोर किया है, पावर बीआई में कितना स्कोर है, एसक्यूएल में, पाइथन में, एक्सेल में, राइट। अब इंडेक्स मैच क्या करेगा कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स के रिजल्ट रहते हैं, लेकिन उनको चेक करना है या प्रोडक्ट्स के बारे में, कंपनी के बारे में, या स्टूडेंट्स के बारे में, या हॉस्पिटल के बारे में, कुछ भी डिटेल्स हो सकता है। सो उनको चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे निखिल सेलेक्ट किया हूँ तो यहाँ पे देखोगे निखिल सेलेक्ट किया है तो निखिल का डिटेल है, रमेश का सेलेक्ट करूंगा तो रमेश का दिखेगा, पावर बीआई में कितना है, एसक्यूएल में कितना है, पाइथन में कितना है। फिर से अगर चेंज करूंगा बिलाल का तो बिलाल का डिटेल आ जाएगा। तो इसको कैसे क्रिएट करना है, तो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे लिखना है आपको इंडेक्स। सबसे पहले हम इंडेक्स, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है ना, ये एक तरह से मैट्रिक्स है, मतलब कशपुर का अगर डिटेल देखना है आपको तो कशपुर का पावर बीआई में 5 आया है, एसक्यूएल में 9 आया, तो एक एंटिटी कशपुर हो गया और दूसरा एंटिटी ये जो लैंग्वेज से वेरिएंट है, तो एक दो इंफॉर्मेशन मिला करके एक दो डिटेल्स लेकर के एक इंफॉर्मेशन जनरेट किया जा रहा है। तो इंडेक्स आपको यूज करना पड़ेगा और इंडेक्स के साथ में मैच, राइट। सो यहाँ पे आपका पहले एरे आएगा, तो मैं ये टेबल सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि टेबल के अंदर हमारा डिटेल अवेलेबल है, राइट। अब यहाँ पे इसको क्या करना है, आपको लॉक करना, राइट। सो फंक्शन F4 दबाएंगे तो आपका लॉक हो जाएगा। उसके बाद रो नंबर, तो इसमें रो नंबर की जगह पे मैं यूज करूंगा मैच करना है मुझे कि किस रो दो टाइप से, एक आपका हॉरिजॉन्टली आपको मैच कराना पड़ेगा ए साइड से और एक बार वर्टिकली। तो हॉरिजॉन्टली मेरा सबसे पहले आता है मैच में यहाँ पे बंदे का नाम, जो पर्सन है, तो उसको मैं फिक्स कर देता हूँ फंक्शन F4, राइट। मैं उसका क्या डिटेल देखना चाहता हूँ फिलहाल के लिए, फंक्शन F4 से मुझे उसका डिटेल देखना है कि जो ये है, ये वाला जो है बिलाल, और ये जो अवेलेबल है वो इसके अंदर है, ठीक है, यहाँ पे। तो मैं इसको क्या करता हूँ, फंक्शन F4 दबा देता हूँ, इसको भी लॉक कर देते हैं। तो जब मेरा मैच यहाँ पे जो इंडेक्स के अंदर सेलेक्ट किया है कि ये पर्सन हो और इसके अंदर में, तो उसका डिटेल क्या चाहिए, अगर वो है तो मुझे उसका मैच करा के दो, अदरवाइज जीरो। फिर से एक बार मैच लिखना पड़ेगा, हम इसी को कॉपी कर लेते हैं या फिर से एक बार मैच लिख लेते हैं। इस पर्सन का क्या चाहिए हमको डिटेल, लुकअप वैल्यू क्या है,
लुकअप वैल्यू मेरा अब यहाँ पे आएगा, ये चार है, पावर भी है, एसक्यूएल, पाइथन और एक्सेल, राइट। मैं इसको करता हूँ फंक्शन F4। ठीक है, अब इसका क्या आएगा कि इसका मुझे डिटेल चाहिए, कि इनका सबका मुझे डिटेल चाहिए। अब ये हमने इसको ऐसे कंसीडर किया, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, ऊपर के वैल्यूज को भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे चारों सब्जेक्ट ले लेने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ पे मुझे टोटल B4 से F4 तक पूरा सिलेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी, B4 से लेकर के F4 तक हम पूरा सिलेक्शन कर लेते हैं और इसको फंक्शन F4 में दबा देते हैं। ठीक है, कॉमा 0 डाल देते हैं और इसको हम क्लोज करते हैं, एंटर। सो यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे अगर बिलाल है, तो यहाँ पे अभी आपको मालूम नहीं पड़ रहा है कि 6 एक्चुअली किस चीज का डिटेल है। बिलाल का 6 अगर आप देखोगे तो बिलाल को 6 एसक्यूएल में मिला है, राइट। तो अगर मुझे चेंज करना, फॉर एग्जांपल निखिल, तो यहाँ पे निखिल का डिटेल आ जाएगा 8। अब ये निखिल 8 किस में आया, तो ये आपका वो डिटेल पकड़ रहा है। सो यहाँ पे मैं जैसे ही इंटर करता हूँ, आपको यहाँ पे डिटेल दिखाई देगा। तो यहाँ पे 4 दिखा रहा है। अब किस चीज का 4 है, तो पावर बीआई का है, राइट। अगर मैं इसको उठा करके फॉर एग्जांपल यहाँ ले आते हैं, यहाँ 4 दिखा रहा है, अगर इसमें इसको ड्रैग करूँ, राइट, तो आप दिखाएगा कि आपको पावर बीआई में इसको 4 मिला है, एसक्यूएल में 5 मिला है, पाइथन में, राइट, क्योंकि हम बार बार चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ नाम चेंज करूंगा और बाकी डिटेल आपके चेंज होते जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो महेश का, केदार का कितना, कौन से लैंग्वेज में कितना है, वो आपको यहाँ से क्लियरिटी मिलता है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा है डेलीमीटर। डेलीमीटर का बहुत इंपॉर्टेंट है आपका डेटा क्लीनिंग के अंदर में। जब आपके बहुत सारे डेटा एक तरह से कंजेस्टेड रहते हैं, उसको अलग करना रहता है, कॉमा रहते हैं, स्पेस रहते हैं, तब वहां पे डीलिमिटर का यूज होता है। डीलिमिटर का मतलब जैसे कि यहाँ पे जैक माँ लिखा है और मुझे जैक को अलग करना है, माँ को अलग करना है, राइट। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डेटा सेलेक्ट कर लो, टेक्स्ट टू कॉलम, राइट। डिलिमिटेड मतलब किससे सेपरेटेड है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि स्पेस से सेपरेटेड, कभी कभी आपका कॉमा से मिलेगा। तो इसके ऊपर मैं नेक्स्ट क्लिक करूंगा। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कि भाई मेरा टैब से नहीं, स्पेस से सेपरेटेड है, राइट। तो आप देखोगे यहाँ पे एक तरह से स्पेस आ रहा है। अगर टैब हटा दूं तो भी चलेगा, अदर्स यहाँ पे एट द रेट नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जैसे ही करूंगा, और आपको ये रिजल्ट कहाँ चाहिए वो भी आपसे पूछेगा। तो मुझे ये रिजल्ट फॉर एग्जाम्पल ये जो है मुझे इधर चाहिए, और मैं यहाँ पे फिनिश करता हूँ। ठीक है, तो मेरा ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि 2 कॉलम अलग से क्रिएट हो गया, जहां पे जैक और माँ अलग से आ गए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं, तो उसको कैसे करना है, कुछ नहीं करना है, सेम यहाँ पे आप जो ईमेल आईडीज है और सबको अलग करना है। तो अगर आपके बॉस ने आपको काम दिया तो कैसे करना है, टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक कीजिए, डीलिमिटेड पे जाइए, नेक्स्ट कीजिए, और यहाँ पे स्पेस की जगह पे जो हमारा यहाँ पे जो स्पेशल है कैरेक्टर अदर्स आएगा, तो यहाँ पे मैं अदर्स पे क्लिक करूंगा और स्पेस को हटा दूंगा। तो यहाँ पे एट द रेट मेरा स्पेशल कैरेक्टर है और उससे मैं सेपरेट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं जैसे ही करूंगा, कहाँ पे मुझे ये रिजल्ट चाहिए वो आपको लिखना पड़ेगा। तो मेरे को रिजल्ट चाहिए यहाँ पे, ठीक है, इसके आगे का। तो मैं इस पे फिनिश करता हूँ। तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली 2 टेक्स्ट अलग हो चुके हैं, जिसमें से एट द रेट हटा दिया गया है, रोवन और gmail.com, राइट। तो यहाँ से आप डीलिमीटर का यूज कर सकते हो। सब्सटीट्यूट, राइट। तो आप सब्सटीट्यूट फंक्शन है यहाँ पे, आप देखो कभी कभी क्या होता है ना, कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेक्स्ट को कंबाइन करना है, जैसे कि मैंने आपको उस टाइम पे बताया कि यूनिक कुछ क्रिएट करना है। यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो ना, सब्सटीट्यूट यूज कर सकते हो। जैसे कि कशफुर दुनिया यहाँ पे लिखा हुआ है, कशफुर डैश दुनिया, तो इसको आपको सब्सटीट्यूट करना है एट द रेट से। तो उसको कैसे करना है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इक्वल्स टू, कुछ नहीं, सब्सटीट्यूट टाइप करना है, और आप सेलेक्ट कर लो टेक्स्ट, ओल्ड टेक्स्ट, आपका ओल्ड टेक्स्ट में आपका क्या है, स्पेस है आई थिंक। ओल्ड टेक्स्ट में इसको आई थिंक कोटेशन देना पड़ेगा। इक्वल्स टू सब्सटीट्यूट आप टाइप कर लीजिए, ओल्ड टेक्स्ट ले लीजिए, ओल्ड टेक्स्ट क्या है आपका, कोटेशन में ले लीजिए। न्यू टेक्स्ट के अंदर में आपका क्या है, फिर से आपको एक स्पेस दे करके मेरा जो है यहाँ पे कोटेशन लेना पड़ेगा और एट द रेट टाइप करना पड़ेगा, कि मुझे भाई एट द रेट से अभी वाले चीज को रिप्लेस करना है। ठीक है,
और इसको मैं क्लोज करूंगा, एंटर। तो जैसे ही मैंने किया आप देखोगे कि मेरा जो पहला डैश था वो अभी इस तरह से बन चुका है। तो इस तरह से आप अलग अलग वे में आप सब्स्टिट्यूट को रिप्लेस कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर हमारा है फिल्टर एंड शॉर्ट। फिल्टर एंड शॉर्ट का बहुत यूजेस होता है कि कभी कभी आपको प्रोडक्ट्स का बारे में जानकारी लेना रहता है। जैसे कि यहाँ पे हमने एक डेटा लिया है, रीजन दिया, कंट्री, आइटम टाइप, रिप्रेजेंटेटिव नेम, सेल्स चैनल, ऑर्डर प्रायोरिटी, मीडियम है कि हाई है या जो भी है, राइट, अलग अलग टाइप दिया है ऑर्डर प्रायोरिटी का, यूनिट कितना सोल्ड हुआ ये वो। तो कैसे मुझे फिल्टर करना है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं करूंगा कंट्रोल शिफ्ट एल, ठीक है, या फिर आप क्या करोगे, डेटा पे जाओगे और यहाँ पे डायरेक्टली फिल्टर आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, या कंट्रोल शिफ्ट एल। सो मुझे सिर्फ और सिर्फ अगर रीजन, यहाँ पे कितने सारे रीजन है, सिर्फ मुझे एशिया रीजन का ही सारा का सारा डिटेल चाहिए। तो यहाँ पे मुझे एशिया रीजन का डिटेल मिल जाएगा, और उस टाइम पे आपके बॉस बोलेंगे कि मुझे सेल्स बताओ एशिया रीजन का कितना है, राइट। तो यहाँ पे एशिया रीजन सेलेक्ट हो गया, उसके अंदर कंट्रीज कौन कौन से, आइटम कौन कौन से, राइट। यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव कितने अवेलेबल है, तो उसमें रिप्रेजेंटेटिव में वो कहेंगे सिर्फ मुझे सिर्फ एलन कार का या एमी हेमिंग्स का डिटेल्स देखना है, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो उसका ही दिखाई देगा। और कंट्रोल शिफ्ट जेड करोगे तो पूरा, सॉरी, कंट्रोल शिफ्ट जेड करोगे तो सब आपका, सॉरी, कंट्रोल शिफ्ट एल करोगे तो आपका पूरा का पूरा फिल्टर हट जाएगा ऑटोमेटिकली, राइट। तो ये शॉर्ट करने बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि मुझे फटाफट देखना है कि 2014 के अंदर में, या ईयर है सिर्फ 2010 का, उसमें सेल्स कितने जनरेट हुए थे, तो 2010 का ही डिटेल मुझे आएगा कि सेल्स कहाँ कहाँ हो रहे थे, और यहाँ पे सम इफ ये सब लगा करके देखूंगा, इफ द प्रोडक्ट टाइप इज सीरियल, हाउ मच सेल्स वाज जनरेटेड इन 2010, राइट। तो यहाँ पे आपका सम का आ जाता है, इफ का आ जाता है, और जो फंक्शन हमने पहले डिस्कशन किए थे वो, राइट। कंट्रोल शिफ्ट एल फिर से दबाओ तो फिल्टर्स आपका हट जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर हमारा है, अब जो डिस्कशन करने वाला टेक्स्ट ज्वाइन। ये सेम आपका कॉन्कैटिनेट के जैसा ही होता है, लेकिन यहाँ पे आप एक दूसरे वैल्यू से भी ऐड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, रीजन है, उसके बाद कंट्री है, आइटम टाइप है, रिप्रेजेंटेटिव नेम है, और चैनल नाम है। अब मैंने इसको क्या कर दिया ना, पूरा जोड़ दिया है, जोड़ करके बना दिया है। उसको मैं कुछ नहीं करता हूँ, सिंपली इक्वल्स टू लेना है आपको। यहाँ पे टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन जैसे कॉन्कैटिनेट आप यूज कर रहे थे, टेक्स्ट ज्वाइन सबसे बेहतर है। डिलिमिटर, किससे आपको जोड़ना है, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे हैश से जोड़ना है इनको, हैश, हैश लगा करके, और उसके बाद वैल्यूज ले लो जो जो जिसको जिसको जोड़ना है, राइट, जिसको जिसको जोड़ना है, या ड्रैग कर लो, मैं एक एक करके दिखा रहा हूँ, आप चाहो तो ड्रैग करके ले सकते हैं, एंड उसको क्लोज कर दो। सॉरी, सॉरी, यहाँ पे आपका डिलिमिटर इग्नोर एम्प्टी ट्रू एल्स फॉल्स, अगर मतलब अगर एम्प्टी है तो वो उसको नहीं लेना है। यहाँ पे हम ट्रू ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि सिंपली टेक्स्ट ज्वाइन ट्रू, उसमें इग्नोर एम्प्टी को इग्नोर करना है, अगर एम्प्टी है तो उसको इग्नोर कर दो, और ट्रू कंसिडर करो, और आगे के सेंटेंस को ऐड करना। अगर ब्लैंक है तो आपका वैल्यू नहीं दिखाई देगा, तो इसके लिए हमारा वैल्यू नहीं दिख रहा था, तो हमने ट्रू किया कि भाई ब्लैंक रहे या ना रहे आपको ये ऐड करना है, ठीक है। जैसे ही हमने किया तो हमारा ये पूरा का वैल्यू ज्वाइन हो गया। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे यूट्यूब पे बहुत सारा मुझे एक तरह से आपका जो कीवर्ड्स होते हैं ना वो ऐड करने होते हैं। बहुत जगह से वेबसाइट से आप कीवर्ड डाउनलोड करते हैं, वहां पे बहुत सारा कॉमा कॉमा में रहता है, तो उस कॉमा को कैसे अलग करना, तो वहां पे डेलीमीटर का यूज करते हैं। फिर उन वर्ड को सेंटेंस में फॉर्म करना है, उसके ऊपर आपको ब्लॉग्स लिखने हैं, तब आपका ये सब चीज आपको काम आएगा। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जिसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं, चाहे आप लेफ्ट, राइट एंड मिड। ये क्या होता है बेसिकली, जैसे कि अगर आपका क्लाइंट डिटेल्स दिया गया है टेबल के अंदर में, एक्सेल के अंदर में, और आपको वो सेपरेट करना है, या फर्स्ट टू कैरेक्टर चाहिए, या लास्ट टू कैरेक्टर चाहिए, या मिडिल कैरेक्टर चाहिए, तो क्या करना है? तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे अगर मैं लेफ्ट यूज करता हूँ, इक्वल्स टू लेफ्ट फंक्शन हम यूज करते हैं, ठीक है। लेफ्ट, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं एम्प्लॉय का नाम, नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे 5 चाहिए, एंटर करना, कुछ नहीं, तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 कैरेक्टर फर्स्ट वाले आएंगे। ये एक तरह से यूनिक आईडी क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। या आपको राइट का चाहिए तो राइट में यहाँ पे करूंगा, राइट, यहाँ पे मैं राइट के कितने कैरेक्टर चाहिए, राइट के मुझे फॉर एग्जांपल 5 चाहिए, यहाँ के भी,
मैं एंटर करता हूँ तो मुझे राइट के दे देगा इसके अंदर के। अगर मुझे मिडल का चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इक्वल्स टू मिड, यहाँ पे हम ले लेते हैं ये स्टार्टिंग नंबर, मतलब आपको स्टार्टिंग नंबर देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम ले लेते हैं पांचवा, और नंबर ऑफ कैरेक्टर मतलब कितने दूर तक आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ 4 ही चाहिए, ठीक है, तो वो 4 नंबर आपको मिडल के दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कंबाइन यूनिक। अब इसको क्या करोगे, आप टेक्स्ट ज्वाइन कर दोगे, राइट, इसको आप क्या करोगे, इक्वल्स टू टेक्स्ट ज्वाइन। यहाँ पे सिंपली आप इसको टेक्स्ट ज्वाइन करोगे, डेलीमीटर मेरा कुछ नहीं रहेगा, मैं चाहता हूँ कि मेरा स्पेस रहे, ठीक है। अगर इग्नोर एम्प्टी ट्रू कॉमा, और मैं यहाँ पे ले लूंगा ये सारे के सारे लेटर्स, एंटर। तो मेरे क्या बन गया, यहाँ पे एक सेंटेंस बन गया, एक यूनिक की या यूनिक आईडी बन गया जिसको मैं यूज कर सकता हूँ एज अ प्रोडक्ट, या जो भी अलग अलग है, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर कुछ नहीं करना है आपको, होम के ऊपर आना है और यहाँ पे जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लिखा है उसको यूज करना है। अब इसको हम पहले क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें टोटल 3 पार्ट है, हाईलाइट सेल्स रूल, टॉप बॉटम लाइन रूल, डेटा बार्स, कलर स्केल्स। अब ये क्या क्या होते हैं ना, हम एक एक करके बात करें। सबसे पहले हम हाईलाइट सेल्स रूल, इसके अंदर दिया हुआ है ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन, ठीक है। सो मैं यहाँ पे एक यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में लेता हूँ हाईलाइट सेल्स ग्रेटर देन। तो यहाँ पे मुझे पहले जो सेल्स है तो कैंसिल करके मैं यहाँ पे जो मेरा ये है कंट्रोल शिफ्ट डाउन दबाना तो आपका पूरा सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आना है और यहाँ पे ग्रेटर देन वैल्यूज, मैं अगर मुझे वो वैल्यूज हाईलाइट करो जो सबसे मतलब फॉर एग्जांपल ज्यादा है, फॉर एग्जांपल वही वैल्यू हाईलाइट करो जो 20 के ऊपर। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 25 फॉर एग्जांपल। तो 25 के कितने वैल्यूज है आप देखोगे तो इतने हैं, ठीक है, ये सारे के सारे हाईलाइट होकर के आ रहे हैं। 20 का कितना वैल्यू है मैं उसको बाद में कलर से काउंट कर सकता हूँ, काउंट ए या काउंट करके इफ द कलर इज रेड, वो आप यूज कर सकते हैं 25। या अगर मैं 40 डालूं तो 40 का कोई है ही नहीं मेरे ख्याल से, या एक भी काउंट नहीं है, 40 नहीं है यहाँ पे। 35 भी नहीं है, 33 आई थिंक, 32। तो 32 के ऊपर ऐसे टोटल जो लेंथ कैरेक्टर 1 2 3 4 5 है, राइट। तो यहाँ पे मुझे ये मिल गया। नेक्स्ट फॉर्म कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर क्या यूज कर सकता हूँ, और मुझे इसके अंदर में इसी को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आना है एंड आई वांट टू नो, मेरा बॉस जानना चाहता है कि लेस देन क्या है। तो सिंपली आप ये आप वो वैल्यूज को हाईलाइट करो जो 10 के नीचे है, जो 10 के ऊपर उसको हाईलाइट मत करो। तो मुझे मालूम पड़ जाता है कि वीक परफॉर्मर क्या है, मतलब क्लास के अंदर आपको जाना है कि 30% किसने स्कोर किया है लेस देन, तो वो सारे स्टूडेंट्स के नाम आ जाएंगे। तो आप आसानी से यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हो। उसके बाद और क्या यूज कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर में, इसी हाईलाइट सेल्स के अंदर में बिटवीन, मतलब आप यहाँ पे रेंज बताओगे कि मतलब भाई 11 से 26 के बीच में कितने स्टूडेंट, मतलब 50 to 70% के बीच में किसने स्कोर किया है, सिंपल। तो वो वाले स्केल आपके हाईलाइट हो जाएंगे। और क्या इसमें हाईलाइट कर सकते हैं सेल्स हाईलाइट के अंदर में, आपका टेक्स्ट दैट कंटेन या इक्वल टू है, या डुप्लीकेट वैल्यूज कितने हैं। ये बहुत ज्यादा यूज होता है कि अगर डुप्लीकेट वैल्यूज कितने हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे ये टेक्स्ट के अंदर में कि मतलब इनका एक ना एक बार तो रिपीट हुआ, 18 2 बार रिपीट हो गया तो डुप्लीकेट वैल्यूज आ जाते हैं, तो वो सारे रेड हो गए, राइट। तो वो क्या करते हैं, अगर मुझे यूनिक निकालना है तो डुप्लीकेट वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे यूनिक अगर आपको निकालना है तो आपको यूनिक बता दिया कितना है, और ओके करोगे तो आपको यूनिक काउंट भी आपको बता देगा। लेकिन हम यहाँ पे फिलहाल डुप्लीकेट ये सब देख रहे हैं, ठीक है। वो है पिवट टेबल। पिवट टेबल इज सिमिलर टू डेटा एनालिसिस, जो आप मैंने आपको पावर बीआई पे सिखाया है, हम उसी को थोड़ा सा बेहतर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं हमारे एक्सेल शीट पे। यहाँ पे पिवट टेबल में मतलब कि आपके पास ये डेटा है, रीजन, कंट्री, आइटम, रिप्रेजेंटेटिव नेम, सेल्स नेम, ऑर्डर एंड सो ऑन। अब आपको क्या करना है, एक्सेल के ऊपर ही डैशबोर्ड क्रिएट करना है या आपको डेटा वेरिफिकेशन करना है। तो डेटा वेरिफिकेशन जब मुझे करना होता है, जब मेरे बॉस पूछते थे, तो मैं पूरा का पूरा एक्सेल पे पहले वेरिफिकेशन करने के लिए पिवोट यूज करता था, उसके बाद ही मैं पावर बीआई के ऊपर जाकर के उसको क्रिएट करता था, ठीक है। तो कैसे करना है वो हम जानते हैं। क्या करना है आपको, यहाँ पे रीजन पे मैं सेलेक्ट करके रखता हूँ। उसके बाद आप इंसर्ट पे आइए, इंसर्ट पे देखो एक पिवट टेबल करके लिखा हुआ है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये आपसे पूछेगा
टेबल रेंज, राइट। सो टेबल रेंज आपसे पूछेगा, तो मैं यहाँ से टेबल रेंज ले लेता हूँ। क्या है मेरा ये पूरा का पूरा कंट्रोल, एक बार क्या करोगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एंड कंट्रोल शिफ्ट राइट। ठीक है, तो ये पूरा सिलेक्शन हो गया। आपको न्यू वर्कशीट में चाहिए कि एग्जिस्टिंग में, मतलब इसी इस पे, तो आई डोंट थिंक सो इस पे अच्छा दिखाई देगा कि बहुत सारा भर जाएगा। तो न्यू वर्कशीट पे ले लेते हैं। ठीक है, मैं इसको क्लिक करता हूँ, एक नया वर्कशीट आ जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ पे क्रिएट हो गया, जैसे कि हमारा पावर बीआई के अंदर में ड्रैग एंड ड्रॉप होता था, उसी तरह यहाँ पे भी क्रिएट हो गया। सो अब क्या करना है, अब यहाँ पे देखोगे एक फिल्टर है, कॉलम्स है, रोज है एंड वैल्यूज है। तो आपको रीजन एंड कंट्री जो डिम होते हैं वो फिल्टर में यूज कर सकते हो। मैं कंट्री और रीजन को इसमें डाल देता हूँ। ठीक है, और मैं आई थिंक ईयर को भी ले लेते हैं, ईयर को भी फिल्टर करना रहता है। वेर इज ईयर, ईयर ऑर्डर शिप डेट ले लेते हैं इसे। ठीक है, यही हमने तीन को फिल्टर में लगाया है कॉलम के अंदर में। एंड रोज के अंदर में क्या करूंगा ना, रोज के अंदर में हम प्रोडक्ट ले लेते हैं या ईयर ले लेते हैं, ऑर्डर ईयर। ठीक है, ऑर्डर ईयर्स को रोज में कंसिडर करते हैं, तो आप देखेंगे 10, 11, 12 सब आ गया। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मुझे सेल्स जानना है, टोटल सेल्स कितने हुए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेल्स 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 चैनल है ये, सेल्स टोटल रेवेन्यू मतलब आपका सेल्स होता है, तो इसको मैं डाल देता हूँ वैल्यूज में। आप देखो वैल्यूज में आ रहा है, टोटल कॉस्ट ले लेते हैं वैल्यूज में, और उसमें से अगर माइनस करेंगे तो आपका टोटल प्रॉफिट निकल आता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आप देखोगे रीजन है, कंट्री है, शिप डेट है। यहाँ पे अगर मैं रीजन सेलेक्ट करूंगा सिर्फ एशिया का, तो मैं डायरेक्टली यहाँ सिर्फ एशिया का ही सेल्स देखूंगा 2010-12 इसके अंदर में। अब लेकिन मुझे क्या करना है ना कि आई वांट टू आल्सो गो डाइस एंड स्लाइस, जहाँ पे उसके अंदर यूज करते हैं। तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आप दिख रहा है आपको स्लाइसर, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, और स्लाइसर किस चीज का आपको क्रिएट करना है। सो आई वांट टू नो रिप्रेजेंटेटिव नेम के हिसाब से मुझे एक स्लाइसर चाहिए, सेल्स चैनल के हिसाब से चाहिए, ऑर्डर प्रायोरिटी के हिसाब से चाहिए। ठीक है, मतलब सेल्स चैनल किससे ज्यादा मेरा बिक रहा है, ऑनलाइन की ऑफलाइन, रिप्रेजेंटेटिव कौन सबसे ज्यादा बेच रहा है, और ऑर्डर प्रायोरिटी कैसा है, मतलब कस्टमर के हिसाब से। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे आप देखोगे तीन स्लाइसर क्रिएट हो गया, राइट। जैसे कि अपना वहां पे पावर बीआई के अंदर आपको दिखाया था स्लाइसर क्रिएट होता था। सो आई कैन सिंपली गो एंड सेलेक्ट एनी, जैसे कि इसका सेलेक्ट करूंगा तो इनका डिटेल दिखाएगा, रिप्रेजेंटेटिव नेम, राइट। सो इन सब का ऐसा आएगा, इसको क्लियर करना है, सिंपली यू कैन क्लियर हियर एंड ऑल द डिटेल्स विल कम। आई वुड लाइक टू नो ओनली द सेल्स थ्रू ऑनलाइन, राइट। सो ऑनलाइन के थ्रू, तो ऑनलाइन का सेल्स यहाँ पे दिखा देगा कि टोटल कितना हो रहा है, 52,52,904 डॉलर। ऑफलाइन से कितना हो रहा है सेल्स, यहाँ पे ऑलमोस्ट 9 लाख के ऊपर जा रहा है आई थिंक। ठीक है, 9 लाख के ऊपर जा रहा है, तो मतलब मेरा ऑनलाइन सेल्स ज्यादा होता है। तो यहां से क्या कर सकते हैं ना, इसके ऊपर भी आप एक डैशबोर्ड क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हो, या डेटा वेरिफिकेशन करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो, तो आपको जैसे यूज करना है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा सब डिटेल आ जाएगा, और जितनी सारे चीज है आपको जो इसके अंदर करना है ना, आप पीवोट को अच्छी तरह से सीखिए और एक डैशबोर्ड आप क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने आपको यहाँ पे बेसिक बताया कि कैसे हम डेटा लेते थे। अगर हम इसको और ज्यादा, इसको मैं अगर क्लियर कर दूं, फॉर एग्जाम्पल ऑल सेलेक्ट करते फॉर नाउ, यहाँ पे तो सारी की सारी कंट्री का आ जाएगा। अगर हम 2010, तो 2010 के अंदर अगर क्वार्टर्स आ जाते हैं, तो यहाँ पे मैं क्वार्टर्स को भी ऐड कर सकता हूँ रोज के अंदर में। ठीक है, क्वार्टर्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आप देखोगे कि क्वार्टर वन में कितना सेल्स हुआ, क्वार्टर टू में कितना हुआ, और उसके हिसाब से ईयर ऑन ईयर बिजनेस कितना हो रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कितना हो रहा है, मंथ ऑन मंथ कितना हो रहा है, वो सब कुछ आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए आपका बेसिक फाउंडेशन एक्सेल है, ये जब हो जाएगा आपका ना, ऑटोमेटिकली जो आपका एसक्यूएल और ये सब करोगे ना, तो आप आसानी से लॉजिक बैठा पाओगे। या जब डेटा आप डिम एंड फैक्ट टेबल क्रिएट करोगे, तो वहां पे आप आसानी से ये सब डेटा को क्लीन करके आप डेटाबेस में स्टोर कर पाओगे। तो ये हमारा पूरा का पूरा एक्सेल के ऊपर था कि क्या क्या एक्सेल के अंदर एज अ बिजनेस इंटेलिजेंस और बिजनेस एनालिस्ट को आना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं कि कभी कभी क्लाइंट कहता है कि हमारा प्रोडक्ट का नाम कभी ऊपर केस अपर केस दिख रहा है, कभी लोअर केस दिख रहा है, पावर बीआई के अंदर आप क्या कर रहे हो, तो उसको एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में रखो, राइट। तो उसके लिए क्या करना है, तो यहाँ पे आ करके फॉर एग्जांपल मिडिल केस, यहाँ पे मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका लिखा हुआ है, इसको मुझे बोलेगा नहीं मुझे ये अपर केस में ही चाहिए। खास करके प्रोडक्ट नाम उनको चाहिए रहता है, या फिर कैटेगरी सब कैटेगरी रहता है, तो फर्स्ट वो सेंटेंस केस में चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपर केस, अपर, यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट कर दीजिए सिंपली और एंटर कीजिए, तो आपका ये अपर में हो गया। अगर आपको लोअर चाहिए तो आप लोअर कर सकते हो,
ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर लोअर केस इसी का कर दूं फॉर एग्जांपल ये वाले का, ठीक है, तो आपका देखो कि पूरा लोअर केस हो गया। अगर मुझे प्रॉपर केस चाहिए, सेंटेंस केस, तो यहाँ पे मैं प्रॉपर टाइप करूंगा, ठीक है, प्रॉपर मैं कर देता हूं यहाँ पे, राइट। तो फर्स्ट सेंटेंस, जो फर्स्ट सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड हमेशा वो कैपिटल रहेगा, राइट। तो आप देखो मिडल ईस्ट ये काफी बेहतर नजर आ रहा है। कभी कभी आपको लेंथ कैलकुलेट करना रहेगा, कितना मेरा जो रहता है कि टेक्स्ट बॉक्स बनाना रहता है, तो उसमें कितना कैरेक्टर फील्ड होना चाहिए, 22 कैरेक्टर के ऊपर अलाउड नहीं करते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको लेंथ लिखना है कि मेरे ओवरऑल जो डेटा के अंदर में हाईएस्ट लेंथ कितना है। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, एक एक करके यहाँ पे एंटर करूंगा, तो यहाँ पे 28 का है। अब मुझे यहाँ पे हाईएस्ट अगर निकालना है, सो आई कैन सिंपली गो फॉर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। टॉप 10, अब मुझे देखना है कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट समझने के लिए कि ये सारे स्टूडेंट्स के स्कोर हैं, एंड आई वांट टू चेक कि हु आर द टॉप 10 परफॉर्मर जिसने 90% के ऊपर स्कोर किया है। सिंपली आई कैन कम हियर टॉप 10 आइटम्स या टॉप 10 स्टूडेंट्स स्कोरिंग के ऊपर, तो यहाँ पे करूंगा तो वो सिर्फ टॉप 10 ही स्टूडेंट्स के हाईलाइट होंगे, यार कि इनका सबसे ज्यादा स्कोर है 28 है, 33 है, 33 है, ठीक है। या फिर मैं इसको और अगर हाईलाइट करना है, यहाँ पे आकर के टॉप 10 परसेंटेज में भी निकाल सकता हूँ। तो मुझे चाहिए कि भाई टॉप 10 परसेंटेज वाइज कौन सा है, तो टॉप 10 पूरे इसमें अगर निकालें तो 33 जो है सबसे ज्यादा, पूरा टोटल मिला लें पूरा सबको ऐड करके और हाईएस्ट परसेंटेज निकालें तो 33 जिसका वैल्यू आ रहा है उसका ज्यादा है, ठीक है। या फिर अगर मुझे और चेक करना है, सो आई कैन कम हियर, आई कैन वही बॉटम, मतलब मेरे सबसे बेकार विद्यार्थी कौन है जो सबसे कम स्कोर करे, वो टॉप 10 में, बॉटम 10 में कौन आते हैं, तो वो वाले हाईलाइट हो जाएंगे कि ये मेरे 10 स्टूडेंट जो सबसे ज्यादा वीक है, जो कम स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। और भी मैं इसके साथ डेटा के साथ क्या खेल सकता हूँ चेक करने के लिए, एवरेज निकाल सकता हूँ, अबो एवरेज मतलब 25 के ऊपर किसने स्कोर किया, 30 के ऊपर किसने स्कोर किया, सो ऑन। उसके बाद डेटा बार्स, अगर डेटा बार्स में क्या है, यहाँ पे सिंपल अगर मैं एक डेटा पे अगर सिंपल से क्लिक करूँ तो आपको डेटा बार दिखाई देगा। ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं कि पोर्टफोलियो कितना परफॉर्म कर रहा है, रेड है कि ग्रीन है, राइट। जैसे चेंज करोगे, जो कलर चाहिए आपको, सॉलिड फिल चाहिए, राइट, तो सॉलिड फिल आ जाएगा, पार्शियल फिल चाहिए तो पार्शियल आ जाएगा। बिगर द बार मीन्स वैल्यूज आर हायर, ठीक है, ये कर सकते हो। उसके बाद कलर, जो हीट मैप की तरह यूज करते हैं फॉर टेम्परेचर के लिए, सब के लिए, तो अगर मैं करूंगा तो कलर चेंज दिखाएगा। या करना है, या मतलब वैल्यू जैसे जैसे लो होते जाएगा, वो आपका आपको ग्रीन रखना है या रेड रखना है। यहाँ पे जैसे कि वैल्यू ज्यादा है तो रेड कंसीडर कर रहा है, वैल्यू एकदम कम है तो उसको ग्रीन कंसीडर कर रहा है, राइट। तो आप उसको हिसाब से चेंज कर सकते हो। उसके बाद मुझे एरो चाहिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कंडीशन, मतलब अगर यहाँ पे एक रेंज देना पड़ेगा कि भाई अगर 28 है तो उसको ग्रीन करो, मतलब ये पूरा का पूरा डेटा को एक एवरेज बेंचमार्क कंसीडर कर रहा है। अगर 10 के नीचे चले जा रहा है तो उसको रेड दिखा रहा है, 10 के ऊपर आई थिंक जा रहा है तो उसको आपका आई थिंक फ्लैट दिखा रहा है, या फिर और उसके ऊपर जा रहा है तो ग्रीन दिखा रहा है। तो 3 एरो बन गए, ठीक है। अब मैं इसको चाहूँ ना तो फिल्टर भी कर सकता हूँ एरो के हिसाब से, कंट्रोल शिफ्ट एल दबाओ, यहाँ पे मैं जाकर के मैं क्या करूंगा, फिल्टर किधर गया, फिल्टर बाय एरोस, तो मेरे को सिर्फ टॉप देखना है, तो मैं यहाँ से इसको फिल्टर भी कर सकता हूँ तो मुझे टॉप ही दिखाएंगे, राइट। तो ये मैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर में ये यूज करता हूँ फॉर डेटा रिफ्रेश करके, लाइव स्टॉक प्राइस चेंज होता है उसके अंदर में हम यूज करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये सारे के सारे अपर केस एंड फॉर्मेटिंग कंडीशन सीख लिया। उसके बाद यहाँ पे एक यूनिक फंक्शन है कि आपके पास वेरिएंट्स बहुत सारे हैं, मतलब आपके 10,000 अलग अलग प्रोडक्ट है, लेकिन मतलब सॉरी 10,000 आपने प्रोडक्ट बेचा, ठीक है, लेकिन आपके पास यूनिक प्रोडक्ट कितने हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 ही प्रोडक्ट है, वो 10,000 बार बिक रहे हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यूनिक फंक्शन यूज करना है, इक्वल टू यूनिक। अब यहाँ पे मेरे ख्याल से मेरे इसमें नहीं है, लेकिन मैं आपको टाइप करके दिखाता हूँ, यूनिक करना है इक्वल्स टू, मैं अपडेट करना पड़े मेरे एक्सेल को, और मैं चाहता हूँ कि इसमें से ये जो है ये सारे के सारे चीज कितनी बार रिपीट हुए हैं, ठीक है, मुझे अपडेट करना पड़ेगा। तो इसमें से यूनिक कितने वैल्यूज है ना, वही यहाँ पे आएंगे। अभी मेरे इसमें है नहीं फिलहाल यूनिक फंक्शन, तो आप करोगे तो ड्रैग करोगे तो इसके अंदर में इसमें से अगर मालदीव 2 बार रिपीट है तो एक ही बार आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बेसिकली जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग रहता है ना वो यूज करते हैं, वो मैं आपको दिखा दूंगा।